आज इस वीडियो में हम दर्शन पाठ के जो शेष अंतिम 3 श्लोक हैं उनको देखते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। तो कितना इतना विशेष श्लोक है, कितना अच्छा श्लोक है। कहा जिन धर्म यानी जिन धर्म से, जिनेंद्र भगवान के धर्म से, जैन धर्म से, विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्त मतलब जैन भगवान के धर्म से रहित, विनिर्मुक्त मतलब रहित, माँ भवेत यानी माँ भवेत मतलब नहीं हो, यानी जिनेंद्र भगवान के धर्म से मैं कभी भी रहित ना हूँ। चक्रवर्ती भी, अगर चक्रवर्ती भी बन जाऊँ। तो कहा कि अगर मुझे कोई ये कहे कि अगर आपको चक्रवर्ती बनाया जा रहा है और ऐसा चक्रवर्ती पद मिले कि जहाँ जैन धर्म से रहित हूँ, जहाँ पे जैन धर्म ना मिले, तो कह रहे हैं जिन धर्म विनिर्मुक्ता यानी जिनेंद्र भगवान के धर्म से रहित चक्रवर्त्यपि माँ भवेत यानी चक्रवर्ती भी मुझे माँ यानी नहीं बनाए। माँ भवेत मतलब नहीं करें। स्यात यानी होवे, चेटोपि यानी भले ही, स्यात चेट अपि यानी स्यात, अथवा इसके अलावा ऐसे कह सकते हैं भले ही चेट यानी हो जाऊँ मैं, क्या हो जाऊँ, दरिद्रोपि भले ही मैं दरिद्र हो जाऊँ। चक्रवर्ती के पास 60 खंड का अधिपति होता है, लेकिन कहा कि मुझे चक्रवर्ती भी नहीं बनना अगर जैन धर्म से विमुख किया तो। और अगर मैं बनूं, अगर दरिद्र भी बन रहा हूँ, लेकिन कैसा हूँ, जिन धर्मानुवासिता यानी जिन धर्म में अनुवासिता मतलब जिनेंद्र धर्म में सुवासित हूँ, अथवा जिनेंद्र भगवान को अथवा जैन धर्म को मानने वाला हूँ। तो क्या कहा कि अगर मुझे चक्रवर्ती भी होना हो जिन धर्म से रहित, तो मुझे पसंद नहीं है। और अगर मैं दरिद्र भी हूँ, स्यात् चेटपि दरिद्रः, दरिद्र भी हूँ फिर भी जिन धर्मानुवासिता जिनेंद्र भगवान पे क्या करने वाला, विश्वास करने वाला ही हूँ। इस प्रकार अब देखते हैं 12वां श्लोक। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटिमुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनात्। अब कहते हैं दर्शन का क्या लाभ है। तो कहा जन्म जन्म कृतं पापम यानी जन्म जन्म मतलब जन्मों जन्मों में आपने जितने भी पाप किए वो सभी पाप, और कैसे, जन्म कोटिम उपार्जितम यानी इतने जन्मों में, कोटि का मतलब होता है करोड़ों जन्मों में, कोटिम उपार्जन कोटि जन्मों में जो आपने पाप को क्या किया, अर्जित किया है। जन्म जन्म में किए जो पाप हैं, कोटि जन्मों में जो उपार्जित जो पाप हैं, ऐसे सब पाप और जन्म मरण, जन्म मृत्यु यानी मरना, जन्म लेना, जरा मतलब बुढ़ापा, रोग, ये सब हन्यते मतलब नष्ट हो जाते हैं जिन दर्शनात् मतलब जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। तो क्या कहा, जन्म जन्म कृतम पापम जो जन्म कोटि में उपार्जितम, और जो हमने इतने करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हैं, ऐसे सभी जन्म इतने सब पाप क्या हो जाते हैं, ये सब पाप और जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा और रोग, ये सभी हन्यते मतलब नष्ट होता है जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने, यानी उसको पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। अब इस दर्शन पाठ का अंतिम श्लोक देखते हैं क्या है। तो कहते हैं, पहले इसका उच्चारण करते हैं। अद्याभवत् सफलता नयनत्वयस्य देवत्वदीयचरणाम्बुजवीक्षणेन अद्य त्रैलोकतिलकप्रतिभासते मे संसारवारिधिरियं चुलुकप्रमाणः। तो देखिए क्या कहा, अद्याभवत्, अद्य, अद्य का मतलब आज, अभवत, अभवत मतलब हुए हैं, अद्य मतलब आज, अभवत, अभवत मतलब हुए हैं, क्या हुआ है, सफलता मतलब सफल हो गए हैं, नयनद्वयस्य यानी जो हमारे नयन द्वय हैं, दो आँखें हैं, नयन द्वय हैं, और सफलता मतलब वह सफल हो गई। कैसे सफल हो गई, अद्य मतलब आज, भवत अभवत मतलब सफल हो गई हैं। क्या सफल हो गई, हमारे दोनों आँखें। क्यों सफल हो गई हैं, क्यों, क्योंकि देवत्वदीय, क्योंकि हे देव, त्वदीय मतलब तुम्हारे अथवा आपके, चरणाम्बुज, अम्बुज मतलब कमल, तो चरणाम्बुज यानी चरण रूपी कमलों को वीक्षणेन मतलब देखने के द्वारा, मतलब आज मेरे नयन क्या हो गए हैं, सफल हो गए हैं, क्योंकि हे देव चरणाम्बुज, चरण रूपी अम्बुज मतलब कमल को वीक्षणेन मतलब देखने के द्वारा, क्योंकि हमने आज आपके
चरणों के दर्शन कर लिए अथवा आपके दर्शन कर लिए। फिर आगे कहते हैं अद्य मतलब आज तिलोक तिलक, यानी तीन लोक के जो तिलक हैं, मतलब तीनों तिलक जो हम होता है सबसे ऊपर लगाते हैं, तो तीनों लोकों के जो तिलक हैं, मतलब जो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा क्या है, श्रेष्ठ हैं, जो तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसके इसके क्या करने पे, दर्शन करने के द्वारा। और फिर क्या कहा, अद्य तिलोक तिलक प्रतिभासते में, प्रतिभासते मतलब मुझे ऐसा प्रतिभासित हो रहा है, क्योंकि हमने आपके दर्शन कर लिए तिलोक तिलक के, यानी तीनों लोगों के तिलक यानी श्रेष्ठ व्यक्ति के हमने दर्शन कर लिए, इसलिए प्रतिभासते में, इसलिए मुझे ऐसा प्रतिभासित हो रहा है कि संसार वारिधि यम, संसार यानी संसार रूपी, वारिधि मतलब जो समुद्र है, यम मतलब अयम, अयम मतलब ये अयम, संसार वारिधि अयम, यानी संसार रूपी जो समुद्र है, अयम मतलब ये है, जो संसार रूपी समुद्र है वो चुल्लू का प्रमाण, एक चुल्लू प्रमाण हो गया है। मतलब कहने का ये है कि हमारा संसार तो बहुत बड़ा है, हम तो कब तक भटकते रहेंगे, लेकिन आज तिलोक तिलक के दर्शन करने पर प्रतिभासते, आज मुझे ऐसा प्रतिभास हो रहा है शायद कि जो मेरा संसार है इतना काल तक चलने वाला, उस संसार रूपी समुद्र भी, क्योंकि वो तो समुद्र है बहुत बड़ा है, तो अयम मतलब ये है संसार रूपी समुद्र जो है वो कितना हो गया, चुल्लू का प्रमाण, एक चुल्लू प्रमाण हो गया, बस थोड़ा सा बचा है और कुछ समय में मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने दर्शन पाठ के पूरे 13 श्लोकों का 3 वीडियो के माध्यम से उच्चारण और एक एक शब्दों का अर्थ देख लिया।